सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियंस की मुश्किल 2022 की मुश्किल डगर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? जमीन की चुनौतियां, हकीकत की चुनौतियां। अब जरा देखिए, कहा यह जा रहा है कि जातियों को साधना सबसे पहला काम है जो कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है, लेकिन यहां तो ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं, जाट नाराज बताए जा रहे हैं। किसान आंदोलन भी इसकी एक वजह बना। ओबीसी असमंजस में है, इस बार क्या करना है। कई ऐसे नेता जो ओबीसी समाज में धाक रखते हैं, मसलन सैनी, मौर्य, ये चले गए, ये इनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। मुस्लिम कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी नहीं है। कुछ एक मुसलमान जो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वोट करते हैं, वो साइजेबल चंक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब अगर ये चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो इन चुनौतियों को और बड़ा कौन सी चुनौतियां बना देती हैं। खबरों के मुताबिक ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं, ये आपको मालूम है। ब्राह्मणों को मनाने के लिए घर घर संपर्क जारी है, लेकिन आंदोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव इधर जो मैं आपको जाटों की नाराजगी के बारे में बता रहा था, वो नाराज रहे और एक्टिव रहे। उन्होंने उनके लिए जाट वोटों को फिर से वैसे जुटाना जैसे कि पिछले चुनावों में उनके साथ जुड़े और जुटे, वो एक चैलेंज रहेगा। पिछड़े नेताओं का जाना ओबीसी वोट पर असर डालता है। मुसलमान हिंदू छवि के चलते एकजुट हो सकता है। अगर यह समझा जाएगा कि एक मजहब विशेष के लोगों के लिए खासतौर से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मोनोलिथिक ये कहा जाता है कि कम से कम मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदरूनी चुनौतियां और क्या क्या हैं? नेता, बागी नेता, एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता, और ये कहने वाले असल में ये दौर मैसेजिंग का भी है, ये दौर संदेश देने का भी है, ये दौर फिजा बनाने, मौसम बनाने का भी है। और ये बागी नेता समाजवादी पार्टी की तरफ मौसम बनाने का काम तो कर ही रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग, विपक्ष का सेंध, किस तरीके से जातियों का अंक गणित परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही करना है, ये जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने समझा, इस बार कहा जा रहा है कि उसी की दवाई समाजवादी पार्टी उसको पिला रही है। और इधर पश्चिम बचाने, पश्चिम में 76 सीटों में 66 लाकर अब वो चैलेंज बना हुआ है कि उसको बचाया जाए फोर्ट को। और उधर पूर्वांचल में पूरब की जीत को दोहराने का चैलेंज बना हुआ है। एंटी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। जाहिर है आप कितना भी बढ़िया काम कर लें, सबको आप मना नहीं सकते, रिझा नहीं सकते, और सबको ये बता नहीं सकते कि आपके लिए काम हुआ है। लिहाजा ये कहा जाता है कि सत्ता पर बैठने पर नाराजगी तो वैसे ही आपसे हो जाती है। अब जरा देखिए, कुल सीटें हैं यहां 403। 2017 में 312 सीटों पर जीत, और ये मैमथ जीत है, बहुत बड़ी सीटों के साथ जीत है। लिहाजा इसको दोहराना, और जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट यूपी में 76 में से 66 सीटें अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब रही थी। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था ये भी कि वहां जाटों ने एक साथ होकर वोट दिया था, और क्योंकि कैराना जैसे मुद्दे सामने आए थे, मुजफ्फरनगर जैसे मुद्दे सामने आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर में यह संदेश भेजने में कामयाब रही थी कि आपको अगर यहां सुरक्षित वातावरण चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। अब अगर ये 76 और 66 वाला, मतलब 66 आउट ऑफ 76 वाला प्रदर्शन उसका रहा है, तो 2017 में मुसलमान वोट कई खेमों में बटा था। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका वोटर एक साथ जा रहा था, लेकिन उसके खिलाफ का वोट बट गया था। जाट वोटर्स ने कैराना मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक साथ आकर वोट किया था, और ये एक बड़ी वजह बना था कि ये 66 सीटें 76 में से आई थी। इस बार वो जो न सिर्फ हिंदू और मुसलमान मजहब के आधार पर अगर कहा जाता है कि आपको इंजीनियर करना है, तो वो उस इंजीनियरिंग में कई जगहों पर कामयाबी पाई गई थी, बल्कि यहाँ की जो बेसिक इंजीनियरिंग है, जहाँ कास्ट फैक्टर्स को सही प्ले करना होता है अपने मोहरों को, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने और सही चलने में कामयाबी हासिल की थी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार भी उस जातीय फैक्टर को सही रखने में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी जो टिकट अनाउंस हुए हैं, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, तो प्रत्याशी 2017 और 2022 के देखें तो पहले 16 जाट को टिकट मिली थी कैंडिडेट्स को, तो इस बार 17 एक ज्यादा जाट कैंडिडेट को टिकट मिली है। पहले अगर गुर्जर 7 अकोमोडेट किए गए थे, तो इस बार भी टिकट्स में 7 अकोमोडेट किए गए हैं। दलित अगर पिछली बार 18 थे, तो इस बार
19 अकोमोडेट किए गए हैं। और इससे ये दिखाई देता है कि करीब करीब पिछली बार की तरह ही जातियों का गणित भी साधने की कोशिश की गई है। और यहां पर आप देखें, ये अहम जानकारी है, 10 से 12 जिलों में जाट गुर्जर की आबादी 16 से 17% के आसपास है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब यहां 40% वोट मिले थे। 30% से ऊपर एक अगर कोई लेकर आ गया अपने साथ एक साथ, तो वो सरकार बना लेगा। और यहां पर जयंत चौधरी पश्चिम के जाट वोटर्स को साध रहे हैं। ये समझते हुए समाजवादी पार्टी इस बार पर उम्मीद है कि यहां से जाट वोटर्स को मेरे साथ लाने वाला काम जयंत चौधरी कर देंगे। ये अखिलेश समझ रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।